दोस्तों अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑप्शन बाइंग और दूसरी होती है ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, और अगर हमारे पास कम अमाउंट है तो हम फिर ऑप्शन को कैसे सेल कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि मैंने जीरोधा काइट ऐप ओपन किया हुआ है, अभी हम यहाँ वॉच लिस्ट में हैं। तो अभी फ़िलहाल जो स्क्रीन पे हमने निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक का फ्यूचर ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद हम ऑप्शन सेल करके देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 35,000 रुपये, तो बेसिकली हम 35,000 का सी मंथली इसमें ऐड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। 35,000 का मंथली मैंने पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन दोनों ही इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें दोनों ऐड हो चुके हैं। तो अगर हमें ऑप्शन को सेल करना है, जैसे 35,000 का हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, अगर हम उसे सेल करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं और हम सेल वाले विंडो पे यहाँ जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ हमें अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ शो हो रहा है। तो जस्ट हमें रिफ़्रेश कर लेते हैं। अगर हमें बैंक निफ्टी में किसी ऑप्शन को एक लॉट, दोस्तों यहाँ एक लॉट है खाली, अभी 25 में एक लॉट में ही दिखा रहा हूँ। आप मल्टीपल लॉट में काम करते हैं तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक लॉट में अभी देखने वाले हैं। तो ओवरनाइट अगर हम किसी को सेल करते हैं तो बेसिकली हमें लगभग 1.5 लाख रुपए यहाँ चाहिए होते हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए में आप बैंक निफ्टी में एक लॉट में सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी पैसा हमें देना होता है एक लॉट में सेल करने के लिए, जबकि अगर हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो खाली हमें बाइंग अमाउंट है देना होता है। तो यहाँ हमारा ओवरनाइट में 1,38,000 अभी शो हो रहा है। तो अगर हम इंट्राडे में देखें तो दोस्तों इंट्राडे में भी लगभग सेम मार्जिन हमारा लग रहा है। तो ओवरनाइट एंड इंट्रा दोनों में हमारा सेम मार्जिन लग रहा है अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी में फ्यूचर को सेल करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर ये हमारा जून का यहाँ अवेलेबल है, तो हम देख लेते हैं हमें कितना मार्जिन यहाँ देना होगा। तो हम सेल पे जाते हैं और जस्ट हम ओवरनाइट वाला यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी लगभग हमें 1.5 लाख के आसपास, तो 1,40,000 मार्जिन हमें चाहिए होगा, तब जाके हम एक लॉट में सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में हमें सेम अमाउंट देना होता है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर हम 35,000 का सी हमें बाय करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने अमाउंट 25 इंटू जो ऑप्शन का प्राइस है, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इतना अमाउंट बैठेगा। तो इतना ही हमें पे करना होता है, मतलब फुल अमाउंट हमें यहाँ पे करना होता है। तो इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कम अमाउंट यहाँ पे करना होता है। वो कौन होते हैं? वो हम जैसे ही लोग होते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास अमाउंट कम होता है, इसलिए हम ऑप्शन बाइंग में मोस्टली जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम निफ्टी 50 में। अगर निफ्टी 50 में अगर हमें सेल करना है एक लॉट को, तो हमें कितने पैसे यहाँ देने होंगे। तो बेसिकली यहाँ अभी जैसे निफ्टी का जो प्राइस है 16,478 रुपये यहाँ चल रहा है। तो यहाँ वीकली वाला ऐड है, तो यहाँ मैं मंथली पहले ऐड कर लेता हूँ एक। तो यहाँ हम 16,500 का ऐड कर लेते हैं, 16,500 का मंथली कॉल ऑप्शन ही ऐड कर लेते हैं। दोनों में सेम मार्जिन यहाँ लगभग लगेगा। तो यहाँ हमने ये ऐड कर लिया, तो यहाँ ये ऐड होके आ चुका है। तो देख लेते हैं हमें अगर इसे सेल करना है तो कितना अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो हम रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमें लगभग यहाँ अगर हम निफ्टी 50 में कोई भी ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो हमें 1 लाख रुपए हमारे पास होने चाहिए मिनिमम, मतलब इससे प्लस ही होने चाहिए, तब जाके हम किसी ऑप्शन को सेल कर पाएंगे, वो भी एक लॉट में खाली। ठीक है, वो भी नेकेड होगा उस केस में। अब हम देख लेते हैं अगर हमें फ्यूचर को सेल करना है तो हमें कितना पैसे देने होंगे। तो फ्यूचर को हम सेल करके देख लेते हैं। यहाँ हम सेल पे क्लिक करते हैं तो फ्यूचर में भी हमें लगभग सेम अमाउंट यहाँ देना हो रहा है। 1,03,000 रुपये यहाँ लगभग शो हो रहे हैं। तो मान के चलते हैं 1 लाख प्लस हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, जब जाके हम ऑप्शन को सेल कर पाएंगे निफ्टी में। तो बेसिकली जो निफ्टी में है वो 1 लाख फिगर आ रही है, और जो बैंक निफ्टी में आ रही है दोस्तों वो आ रही है लगभग हमारी 1.5 लाख की, 1.5 लाख। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कम अमाउंट है, अगर हमारे पास खाली 50 से 80,000 रुपये है, तो क्या हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। उस केस में हमें हैज पोजीशन करनी होगी। हैज पोजीशन देखने के लिए हम चलते हैं बास्केट में, या टूल्स में आप चाहेंगे तो टूल्स वाले यहाँ ओपन हो जाता है। यहाँ बास्केट यहाँ बनी हुई है, तो बास्केट में आप कोई भी बास्केट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। बास्केट कैसे क्रिएट करनी है
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं, अगर हम मार्जिन को कम करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो हम कोई भी यहाँ ओपन कर लेते हैं, जैसे इंट्राडे वाली मैंने यहाँ नाम से बनाई हुई है। तो अब हमें जैसे 35,000 या हमें जैसे अभी मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम 35,500 की कॉल को हम सेल करना चाहते हैं, तो हम कम से कम प्राइसों से कैसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 35,500 यहाँ ऐड कर लेते हैं। 35,500 तो हम वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो हम पहले वीकली देख लेते हैं। जैसे अभी 9 तारीख का तो आज एक्सपायर हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चलते हैं 16 जून की एक्सपायरी में। तो यहाँ हम कॉल को हम सेल करना चाहते हैं, ऐड सेल करते हैं। तो ओवरनाइट वाली पोजीशन देखेंगे तो यहाँ लगभग 1,24,000 यहाँ दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख रुपये यहाँ नेकेड में लगते हैं। तो यहाँ हम 1 लॉट ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन, यहाँ दो चीज़ें यहाँ दिखाता है कि मतलब अगर आप के पास लगभग इतना अमाउंट होना चाहिए जब जाके ऑप्शन सेल कर पाएंगे, बट जो फाइनल मार्जिन लगेगा वो आपका 1,18,000 लगने वाला है। अगर आपको उसको कम करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करते हैं, ये जो आपके पास 35,500 है, हम दूर की आउट ऑफ द मनी हम कोई ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सेम एक्सपायरी में करेंगे, जैसे 16 जून की है तो उसी में, तो हम दूर की करते हैं 38,000 की, ठीक है। 38,000 का हम कोई कॉल ऑप्शन यहाँ बाय कर लेते हैं। यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ 38,000 नेक्स्ट एक्सपायरी का ये यहाँ बाय करते हैं, जो 4 रुपये का है। मतलब जस्ट हम अमाउंट को कम करने के लिए यहाँ कर रहे हैं। ओवरनाइट करते हैं, ठीक है। ये कुछ कह रहा है तो प्रोसीड कर लीजिए, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे अब जो मार्जिन है वो फाइनल मार्जिन यहाँ कम नज़र आ रहा है और करंट मार्जिन अभी भी 1,24,000 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे ऊपर ले आते हैं सेव। तो फिलहाल के लिए हमें हमारे पास 75,000 रुपये होने चाहिए जब जाके हम एक लॉट को सेल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पोजीशन को हैज करते हैं तो उस केस में आपके जो अमाउंट है वो कम लगता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं जो फाइनल मार्जिन अब 68,000 पे आ चुका है। खाली अगर आप आउट ऑफ द मनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई ऑप्शन को अगर आप बाय कर लेते हैं साथ में, तो आपकी पोजीशन हैज हो जाती है। उस केस में आपके मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने किसी उसका देख लिया बैंक निफ्टी का। अगर हम निफ्टी में भी करना चाहते हैं तो निफ्टी में भी आप कर सकते हैं। चलिए तो हम निफ्टी का भी देख लेते हैं। जैसे 16,400 के आसपास यहाँ चल रहा था, तो हम 16,600 यहाँ कर लेते हैं कि हमें 16,600 का यहाँ इस बार मंथली देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन यहाँ हमें सेल करना है तो यहाँ सेल कर लेते हैं। लगभग 1 लाख रुपए हैं। देखिए 95,000 हमारे पास अमाउंट होना चाहिए और फाइनल मार्जिन हमारा इतना लग रहा है। अगर हमें इस अमाउंट को भी कम करना है तो आप कोई आउट ऑफ द मनी यहाँ बाय कर सकते हैं। जैसे हमने 16,600 यहाँ सेल किया है, तो हम यहाँ 17,000 या 17,500 यहाँ कर लेते हैं। 17,500 मंथली है तो हम इसे बाय कर लेते हैं। ऐड बाय करेंगे, ओवरनाइट, प्रोसीड। तो आप यहाँ देखिए ये अब हमारा जो फाइनल मार्जिन है वो आधा हो चुका है। अगर हम इस पोजीशन को ऊपर ले आए, पहले बाय करना है फिर सेल करना है, तो उस केस में ये आप देखिए ये हमारा 57,000 पे आ चुका है, जो कि 1 लाख अभी शो हो रहा था। तो इस तरीके से आप सिंपली अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं, ओके। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप अपने फाइनल मार्जिन को कैसे कम कर सकते हैं अगर आपके पास फंड कम है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आप बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं और आप सिंपली मार्जिन आपका कम हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास है तो आप उस केस में आप ये कर सकते हैं, पहले आपको बाय करना होगा, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिक जो फंड है वो कम लगेगा, मार्जिन आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा कि हमें अगर बैंक निफ्टी में सेल करना है तो हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए, और अगर निफ्टी में करना है तो लगभग हमें 1 लाख रुपए यहाँ चाहिए होंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।